सर्दियों की दस्तक हर शहर में हो चुकी है। कहीं पे तेज धूप होती है सुबह, लेकिन शाम को बहुत सर्दियां हो जाती हैं और कहीं पे तो सुबह और शाम की अच्छी खासी सर्दियां पड़नी शुरू हो चुकी है। तो भाई मेरे लाला लाली के लिए जो सर्दियां हैं वो अच्छी वाली आ चुकी हैं और आप देख रहे हैं मेरे लाला ने लाडो ने अच्छे से जो अपनी कैप वगैरह है वो सब लगाया हुआ है, क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि गर्मियों में तो सुबह स्नान हो जाता था, शाम को भी आराम से स्नान हो जाता था। अब लाला लाली के सेवादारों का ये प्रश्न आ चुका है कि क्या लड्डू गोपाल की सेवा में इस कड़ाके की सर्द में हमको बार बार स्नान करना आवश्यक है। बार बार स्नान का मतलब है यदि आप फ्रेश होते हो, आप शौच को जाते हो तो क्या आपको स्नान करना ज़रूरी है, या जब आप वॉशरूम केवल जाते हो, फ्रेश होने जाते हो, तो क्या तब भी आपको स्नान करना ज़रूरी है। किस प्रकार से आप सरलता से लाला की सेवा करेंगे, आज के इस वीडियो के माध्यम में मैं आपके साथ में साझा करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग को। हरी बोल। छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा उनके सेवादार एक बिल्कुल छोटे से कोमल बालक के स्वरूप में करते हैं। गर्मियों के मौसम में गर्मियों के हिसाब की सेवा होती है, उनको वस्त्र धारण कराए जाते हैं, और सर्दियों के हिसाब से जो मौसम होता है वो सर्दियों के हिसाब से उनको वस्त्र धारण कराए जाते हैं और उनकी सेवा पूजन होती है। अब बात आ जाती है कि गर्मियों में तो हम 2 बार 3 बार स्नान कर लेते हैं, लेकिन सर्दियों में हम किस तरीके से क्या बार बार स्नान करेंगे, किस तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करेंगे, क्योंकि आते वाले समय में तो सर्दियां और भी ज़्यादा पड़ जाएंगी। लड्डू गोपाल की सेवा में मैं हमेशा कहती हूँ कि लाला से एक रिश्ता अवश्य जोड़िए, चाहे पुत्र का जोड़िए, चाहे पिता का जोड़िए, चाहे सखा का जोड़िए। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि रिश्ता भाव आपका चाहे जो भी हो, लेकिन लड्डू गोपाल की जो सेवा होती है वो छोटे से बाल गोपाल की एक 6 महीने से भी कोमल बच्चे के समान ही होती है। अब देखिए, अगर हम शास्त्र की बात कहें, हम और सब चीज़ें देखें तो जो नियम है वो बहुत ही कड़े हैं कि भाई अगर मैं वृंदावन के मेरे मंदिरों की बात करूं, राधा रमन लाला के मंदिर की बात करूं, तो अगर वो लोग फ्रेश भी होते हैं वहाँ पे गोस्वामी जी, तो वो कमर से स्नान ज़रूर करते हैं, मतलब कमर से तो उनको पानी डालना ही डालना होता है। लेकिन गृहस्थ में देखिए जो लाला विराजमान है वो छोटे से लाला, वो आपकी सेवा, आपके प्रेम पे जिस समय आप उनको जगाओगे वो जगेंगे, जिस प्रकार से आप उनको भोजन कराओगे वैसा होगा। इतना कड़े नियम गृहस्थ में कहने का मतलब है कि नहीं होते हैं। गृहस्थ में जो लाला की सेवा है, जो छोटे से बाल गोपाल ठाकुर जी आपके घर में आपके लाला के स्वरूप में विराजमान है, स्वच्छता का तो आपको मैं हमेशा कहती हूँ, स्वच्छता का आपको बहुत ख्याल रखना है कि आपको बाहर से आप आकर के ही सीधे नहीं लाला को स्पर्श कर सकते हो। आप वॉशरूम भी जाइए तो देखिए, जब आप बाथरूम के लिए भी जाओगे तो आपको जल अवश्य लेना होता है। आप अपने जो वस्त्र हैं उनको हटा सकते हो, इतना कर सकते हो। लेकिन यदि आप केवल फ्रेश होने जा रहे हो तो आपको स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। आप कुल्ला कर सकते हो, 7 बार 5 बार आप कुल्ला कर लीजिए, आचमन कर लीजिए। कुल्ला आपने किया, उसके बाद में आप आचमन कर लो तो आप शुद्ध हो। लेकिन कोशिश करिए कि वस्त्र जो है अगर आप हटा सको तो बहुत अच्छा है। फिर बात आ जाती है कि यदि आप शौच को जाते हो तो क्या आपको स्नान करना ज़रूरी है, तो जी हाँ बिल्कुल, अगर आप शौच को जाते हो तो स्नान करना आपका ज़रूरी हो जाता है, बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि कोई ऐसे सेवादार हैं मेरे लाला की कि उनकी थोड़ी सी वो वृद्ध हैं, वो उनको कुछ मेडिकल इशू हैं, वो नहीं नहा सकते हैं, वो गर्म पानी से भी नहीं नहा सकते हैं, वो नहीं इस प्रकार से कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में आपको अपने वस्त्रों को अलग कर लेना है, बिल्कुल अलग कर लेना है। वस्त्र को वो तुरंत आप हटा दीजिए और आप कुल्ला करके हाथ पैर धुल के आप कमर से स्नान तक कर सकते हो। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो वृद्ध है और जो जिनके सामने सच में मजबूरी है ऐसी कि वो मेडिकल इश्यूज़ है उनको कि वो नहीं ही स्नान कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, शौच के बाद में बिल्कुल आप स्पर्श जब लाला को करोगे तो वो वस्त्र तो दूर की बात है, आपको स्नान आवश्यक हो जाता है। स्वच्छता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके बरकत के लिए, और लाला लाली को, मेरी लाडो को स्वच्छता बहुत प्रिय है। अब लोग क्या करते हैं कि जो
वो ठंडकों में जो स्वेटर पहनेंगे, जो शॉल ओढ़ेंगे, उसी में वो वॉशरूम भी चले जाते हैं, उसी में वो शौच इत्यादि की क्रियाएं भी कर लेते हैं, और उसी में वो क्या करते हैं कि हाथ पैर उन्होंने धुल लिया, आचमन कर लिया, उनको लगा वो शुद्ध है। तो जी नहीं, वो शुद्धता बिल्कुल भी नहीं मानी जाती है। वस्त्र तो आपको बिल्कुल तुरंत हटा ही देने चाहिए। ठीक है, फिर बात आ जाती है कि लड्डू गोपाल की सेवा में शाम को स्नान करना जरूरी है। तो देखिए, लड्डू गोपाल की स्नान में किन परिस्थितियों में आपको स्नान करना है वो मैंने आपको बताया कि यदि आप शौच इत्यादि को गए हो या आप कुछ ऐसी क्रियाएं आपने किया है तो आपको स्नान आवश्यक हो जाता है। यदि आप सुबह से शाम तक, आपकी ज्वाइंट फैमिली है, आप गृहस्थ में हो, आप कार्य निपटाओगे, छोटा बच्चा है आप उसको भी देखोगे, तो आपको स्नान की जरूरत नहीं है। आप शाम को हाथ पैर धुल के अपने वस्त्रों को साफ स्वच्छ दूसरे वस्त्र पहन के आप लड्डू गोपाल की सेवा, उनको स्पर्श बिल्कुल कर सकते हो। आज के टाइम में मैं देखती हूँ कि लोगों को रील से और इतना ज़्यादा वो होता है कि वो लड्डू गोपाल को हर हालत में वो अपने बिस्तर पे भी बैठा लेते हैं, वो उनको सोफे पे भी बैठा लेते हैं। इस पे मैं फिर से एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। लेकिन बात है अभी की स्वच्छता की और स्नान की सर्दियों में किस प्रकार से करें। तो जी हाँ, बिल्कुल शौच इत्यादि के बाद में आपको स्नान आवश्यक हो जाता है, लेकिन परिस्थितियां भी बहुत निर्भर करती हैं। अब ऐसा ना हो कि आप स्वच्छता के उसमें और आपको मेडिकल इशू भी है, आपकी तबीयत नहीं सही है, आपने स्नान ही कर लिया तो आपको दिक्कत हो गई। तो ऐसी स्थिति में आप वस्त्र हटा के कमर से स्नान कर सकते हो। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है लाला से प्रेम। उनकी जो सेवा करिए, बिल्कुल प्रेम प्रेम प्रेम, बस केवल लाला को प्रेम चाहिए। बाकी स्वच्छता का ध्यान तो अवश्य रखना ही रखना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी प्रश्न है आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरी बोल।